हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास में चैप्टर चल रहा है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आज का टॉपिक है हमारा एल्कोहल के रासायनिक गुण। और इससे पहले का जो मैटर था यानी कुछ टॉपिक क्लास में और लाइव क्लास में करा दिए थे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एल्कोहल के रासायनिक गुण। देखिए, अल्कोहल का जो रासायनिक गुण है उसमें पढ़ेंगे पहली हेडिंग पढ़ेंगे धातुओं के साथ क्रिया। यानी कि अल्कोहल धातुओं से क्रिया कैसे करते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अल्कोहल आप जानते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ROH। और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं धातु। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम धातु। तो जब अल्कोहल में फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप OH। तो जो OH समूह है ये इसका OH में जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो अम्लीय नेचर का होता है। तो ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। अल्कोहल का जो तुम्हारा OH ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ जुड़ जाएगा सोडियम धातु का परमाणु। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, किसकी फॉर्म में निकलेगी, हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में। तो इस तरीके से ये जो अल्कोहल का सोडियम लवण बन जाएगा उसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। इधर देखिए हाइड्रोजन जो तुम्हारा अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने, 1। और इधर हाइड्रोजन गैस के रूप में निकली है H2S। हाइड्रोजन परमाणु इधर कौन से फॉर्म में निकले, H2 गैस में। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब और इसके एग्जांपल कर सकते हैं आगे, जैसे R के स्थान पर हम कौन सा ग्रुप ले लें, CH3। तो ये कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, मैथिल समूह जुड़ा है तो मैथिल अल्कोहल बन जाएगा। प्लस 2Na, सोडियम धातु से क्रिया कर रहे हैं, वही तरीका रहेगा अपना जैसा ऊपर रिएक्शन में लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ बनेगा 2CH3ONA प्लस H2। तो इसको बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। नेक्स्ट आगे यहाँ पर हम ग्रुप चेंज करके लगाएंगे एथिल ग्रुप। तो C2H5OH, तो इसको बोलेंगे हम इथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, इथाइल अल्कोहल। तो सेम पैटर्न पर रिएक्शन होगी, बस R की वैल्यू चेंज कर दी हमने। R की वैल्यू क्या है यहाँ, C2H5। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, C2H5 ONA प्लस H2। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। तो इस तरीके से धातुओं के साथ क्रिया करता है अल्कोहल और उन्हें क्या बनाता है, एल्कोक्साइड बनाता है। सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, सोडियम का एथॉक्साइड बनाएगा। और मैथिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे सोडियम से तो सोडियम एथॉक्साइड। ऐसे अल्कोहल की क्रिया कराएंगे सोडियम धातु से तो सोडियम एथॉक्साइड। इस तरीके से ये बन जाएंगे। तो कॉपी कर लीजिए एक बार।
सेकंड नंबर कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी अल्कोहल की क्रिया किसके साथ करानी है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस टाइप की अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। इस टाइप यानी इस प्रकार की अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? एस्टरीकरण। कहने का मतलब है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराएंगे तो एस्टर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? एस्टर। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर। अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH प्लस अल्कोहल ROH। R के साथ यहाँ पे डैश लगा दिया। कहने का मतलब ये जो अम्ल में एल्किल समूह होगा वो और अल्कोहल का जो एल्किल समूह होगा वो दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों असमान यानी डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखिए ये जो टाइप की रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है कि अम्ल का OH और अल्कोहल का H, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन धन आयन क्रिया करते हैं दोनों और बनाते हैं H2O। क्या बनाते हैं? H2O। अब जब अम्ल में से OH ग्रुप हट गया, उसके स्थान पर इसमें जुड़ेगा आके अल्कोहल का क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन संयुक्त R, OR। तो यहाँ बन जाएगा RCO, OH हट गया, उसके स्थान पर क्या आ गया? OR'। तो यहाँ पे हो जाएगा RCOOR' प्लस H2O। तो इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर बोलते हैं। अब देखिए कुछ आगे और इसके एग्जांपल इसी एस्टरीकरण अभिक्रिया के। तो जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी थी वो वाली जो नीचे, अभी उसको ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, RCOOH प्लस R'OH एरो H2SO4 RCOOR' प्लस H2O। अब देखिए हम क्या करना है कि RCOOH अम्ल और अल्कोहल इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल लेने हैं, इनके मतलब अलग अलग फॉर्मूला लेने हैं और अलग अलग
अल्कोहल की अभिक्रिया अलग अलग कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करानी है। जैसा कि यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के एसिड एंड डिफरेंट टाइप के अल्कोहल लिए। पहले रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिया फॉर्मिक एसिड और यहाँ अल्कोहल लिया है हमने मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो फॉर्मिक एसिड का OH और मेथिल अल्कोहल का H। ऊपर की रिएक्शन की तरह बिल्कुल रिएक्शन करेगा, OH और H H2O बनाएंगे और यहाँ OH के स्थान पर क्या हो जाएगा CH3 ग्रुप। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। और फिर हमने दूसरी रिएक्शन में क्या किया है कि यहाँ पर हमने फॉर्मिक एसिड लिया है लेकिन जो अल्कोहल है वो चेंज कर दिया है। वो कौन सा अल्कोहल ले लिया है, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या ग्रुप जुड़ जाएगा, एथिल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल फॉर्मेट। नेक्स्ट अगली रिएक्शन में क्या किया है कि हमने अम्ल चेंज कर दिया, फिर अम्ल ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और अल्कोहल हमारा ऊपर वाला ही है मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा CH3 हो जाएगा यहाँ H के स्थान पर और इधर CH3 रहेगा, तो ये हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। और चौथी रिएक्शन में एसिड हमारा एसिटिक एसिड है एंड अल्कोहल हमारा इथाइल अल्कोहल। तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, एसिटिक एसिड के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ेगा इधर आगे, इथाइल यानी CH3 जो इधर जुड़ा हुआ है ये वाला, इसके स्थान पे आके जुड़ जाएगा इथाइल ग्रुप। तो ये बन जाएगा CH3COOH2H5। इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, ये नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। तो इनको नोट कर लीजिए। अगली रिएक्शन है हमारी, अगले रासायनिक में नंबर 3 PCl5 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद PCl5 यानी अल्कोहल की अभिक्रिया हमें करानी है PCl5 के साथ। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल हमारा होता है ROH, अल्कोहल क्या होता है ROH और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है PCl5। तो देखिए आपको ध्यान रखना है ये कॉमन रिएक्शन है PCl5 ऐसे यौगिकों से रिएक्शन करता है, ऐसे यौगिकों से अभिक्रिया करता है जिनके पास OH ग्रुप होंगे, इनके पास क्या होंगे OH ग्रुप। तो वो OH ग्रुप को हटा दें, उसके स्थान में एक Cl परमाणु जोड़ देता है। यहाँ से OH हटेगा और क्या लग जाएगा PCl5 में से एक क्लोरीन परमाणु। अब जो OH हटा है उसके स्थान पर उसमें से क्या होगा एक H और एक Cl क्रिया करके क्या बनाएंगे HCl। अब इसमें से 2 Cl निकलेंगे, PCl5 में से 2 क्लोरीन परमाणु और ऑक्सीजन आ गया बचा। तो उन दोनों Cl परमाणुओं के स्थान पर जुड़ेगा एक ऑक्सीजन परमाणु। तो इस तरीके से हो जाएगा POCl3। तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ROH प्लस PCl5, यहाँ OH हट के क्लोरीन परमाणु जुड़ गया हैलाइड और ये बन गया POCl3 और HCl। तो इसको हम लिखेंगे एल्किल क्लोराइड। जब हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे मिथाइल अल्कोहल की PCl5 के साथ तो क्या होगा सेम कंडीशन बस R के स्थान पर क्या है एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा CH3Cl। R के स्थान पर CH3 जुड़ा है ना, इधर बनेगा POCl3 प्लस HCl। इस तरीके से इसका नाम हम क्या लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल। दूसरा हम अल्कोहल लेंगे यहाँ पर, तो एथिल अल्कोहल ले लिया C2H5 प्लस PCl5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे C2H5 R के स्थान पर क्या लिखा जाएगा C2H5। इस तरीके से OH इसका भी हटेगा तो ये
सॉरी यहाँ पे OH हटेगा तो क्या बनेगा Cl लगेगा यहाँ। इस तरीके से जब इसमें से एथिल अल्कोहल में से OH हटेगा तो क्या लगेगा यहाँ Cl, तो ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, ऊपर भी एथिल क्लोराइड ही होगा और ऊपर क्या होगा मेथिल क्लोराइड, यहाँ पे एल्कोहल ही होगा। इस तरीके से ऊपर बन जाएगा मेथिल क्लोराइड और नीचे वाली रिएक्शन में बन जाएगा एथिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। तो इस तरीके से हम ये कर लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। सिंपल सी बात है कि बस इसमें क्या है अल्कोहल ग्रुप हट के क्लोरीन परमाणु जुड़ जाता है और क्लोरीन परमाणु कौन देता है PCl5 देता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। चौथी रिएक्शन होगी अपनी अम्ल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, यहाँ पे दो करेंगे पहले हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है, निम्न प्रकार है। तो हाइड्रोजन हम जानते होंगे ना, आयोडीन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हाइड्रोजन 4 हो गए, HI, HBr, HCl, HF। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम है, सबसे क्रियाशील होगा HI, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा और उसके बाद HF होगा। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन अणुओं के साथ क्रिया। देखिए अल्कोहल जो है हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके एल्किल हैलाइड देगा, एल्किल हैलाइड देता है, देते हैं। जो भी हाइड्रोजन अल्कोहल होंगे वो हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके क्या देंगे एल्किल हैलाइड। देखिए इसकी रिएक्शन में नोट कर सकते हैं ROH, अल्कोहल क्या होता है ROH। हाइड्रोजन अम्ल हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन अम्ल का सिंपल यानी जनरल फॉर्मूला लिखते हैं HX, क्या लिखते हैं HX, और ये रिएक्शन कराई जाती है ZnCl2 की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर जब ये जो हाइड्रोजन अम्ल है वो उसका H और अल्कोहल का OH क्रिया करके हम बनाएगा रिएक्शन करके H2O, और एल्किल समूह जो बचा जहाँ से OH हट गया एल्किल समूह बचा उसके साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन परमाणु। तो इस तरीके से ये बना देता है हमारा एल्किल हैलाइड। ये जहाँ पर हम कह सकते हैं HX बराबर कुछ भी ले सकते हैं HI, HBr, HCl, HFR। अब इसको नोट कर लीजिए और आगे इसकी कुछ रिएक्शंस और पढ़ेंगे। अब चलिए हम लेते हैं अल्कोहल मेथिल एंड एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और हाइड्रोजन हमने लिया
क्या HCl, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी ZnCl2। तो यहाँ पे बस क्या है कि मेल जो एल्किल ग्रुप है वो चेंज हो गया है, बस CH3 लग गया है R के स्थान पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पर क्या रिएक्शन बनेगी हमारी H इसका और OH इसका क्रिया करेगा, यहाँ बचेगा क्या CH3 के साथ क्या बचेगा Cl, और इधर क्या बन जाएगा H2O। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आगे और दूसरा एल्कोहल ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो सिंपल सी वही रिएक्शन है जो हमने अभी पढ़ी, क्या है कि एल्कोहल का OH चढ़ता है तो हाइड्रोजन अणु के हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करके H2O बना देता है। तो यहाँ पर क्या हटेगा OH, H और OH हट जाएगा गैस से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा फिर हाइड्रोजन यानी क्लोरीन, यहाँ बनेगा C2H5Cl प्लस H2O। तो इसी तरीके से इसी क्रम में ये इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। नंबर 5 अमोनिया के साथ अभिक्रिया। देखिए अमोनिया के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल की, ये रिएक्शन भी ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर भी सिंपल सा मेथड है कि जो अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु होगा वो OH से क्रिया करके H2O बना देगा। क्या बना देगा H2O। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप बचेगा NH2, और NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एनिन ग्रुप। तो R के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, R के साथ जुड़ेगा NH2, यहाँ हो जाएगा RnH2 प्लस H2O। इसको बोलेंगे एल्किल एनीन। क्या बोलेंगे एल्किल एनीन। तो वही क्रम, उसी क्रम में हम आगे और रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ एल्कोहल लेंगे मिथाइल एल्कोहल, रिएक्शन कराएंगे, यहाँ R के स्थान पर क्या होगा एल्किल समूह मिथाइल CH3, CH3 के साथ क्या जुड़ेगा NH2 प्लस H2O। तो ये कौन से टाइप का एल्कोहल, सॉरी कौन से टाइप का एमीन बना है, यानी जब हमने मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन NH3 अमोनिया से कराई है तो मिथाइल एल्कोहल में से तो OH चलेगा, तो कौन सा ग्रुप है मिथाइल, तो एमीन। ये कौन सा एमीन हो जाएगा मिथाइल एमीन। इसी क्रम में जब हम आगे रिएक्शन कराएंगे इथाइल एल्कोहल के साथ, तो इथाइल एल्कोहल बस R की वैल्यू बदली है, यहाँ पर भी बदल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा C2H5 OH के स्थान पर क्या लगने वाला है यहाँ NH2 प्लस H2O। इसका नाम हो जाएगा इथाइल एमीन। चलिए नोट करेंगे और आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक, अगला लेक्चर अगली वीडियो में डाला जाएगा।